नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। इन 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही नवरात्रि का पहला दिन माता रानी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित रहता है। इस दिन कलश स्थापना के बाद ही देवी का घर में स्वागत किया जाता है और मान्यता है कि 9 दिनों तक देवी मां भक्तों के घर पर ही निवास करती हैं। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हर दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आइए देखते थोड़ी कुछ खास जानकारी। नवरात्रि का हिंदू धर्म में काफी विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा बनी रहती है और इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 बुधवार से शुरू हो रही है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वो धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार माँ दुर्गा नौका यानी कि नाव पर सवार होकर धरती पर आएंगी। तो आइए चैत्र नवरात्रि घट स्थापना पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि भी हम जान लेते हैं। इस बार प्रतिपदा तिथि 21 मार्च रात में 11:04 पर लग जाएगी, इसीलिए 22 मार्च को सूर्योदय के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ की जाएगी। आज से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माता रानी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित रहता है। तो आइए जानते हैं कि माता रानी के पहले दिन की क्या है कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, लेकिन उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर दिया। शिव जी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने का कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए वहां पर जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी थीं जो कि उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थीं। स्वयं देवी सती जी के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग देवी सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया। लेकिन अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई। तब अपने पति शिव जी का अपमान उनसे सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था। तो ये थी बुलेटिन हिंदुस्तान की कुछ खास जानकारी। इसी जानकारियों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।